हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं कि एक हॉट सीट के बारे में आपको बता रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान की एक और हॉट सीट झालरापाटन की, जहां से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। झालरापाटन का जातीय समीकरण अगर आप समझेंगे तो मुस्लिम 45,000, ब्राह्मण 28,000, राजपूत 17,000, डांगी 20,000, दलित 35,000, गुर्जर 22,000, पाटीदार 30,000 और आदिवासी 10,000। ये इसका जातीय समीकरण है। झालरापाटन सीट जो कि पारंपरिक सीट वसुंधरा राजे की कही जाती है, एक बार फिर से वसुंधरा राजे इस सीट से चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से इसी सीट से मैदान में उतरी हैं वसुंधरा राजे। देवेंद्र, कोई मुश्किल तो वसुंधरा राजे के सामने है नहीं, पूरे ही प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में वो नजर आती हैं। देखने वाली बात यह है कि झालरापाटन से निकलकर आसपास की सीटों पर कितना प्रभाव पड़ता है और कितना मार्जिन इस बार बढ़ता है जीत का उनका। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची, और वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए अपने चुनाव तो उसमें कोई मसला ही नहीं रहता। और दूसरी चीज़ इनको देखें कि आमतौर पे वो वोटर, जैसे मुस्लिम की बात कर रहे हैं या आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी से छिटकने की एक जो टेंडेंसी रहती है, वसुंधरा राजे थोड़ा बहुत सेंध उसमें भी लगा लेती हैं, क्योंकि उनकी ऐसी छवि नहीं रही कभी कि बहुत आक्रामक तरीके से या वैसी कोई बात बोलती हो जो कि दूसरे के सेंटिमेंट को हर्ट करता हो। महिलाओं के बीच खास तौर पे जिस अंदाज में वो मिलती हैं, जिस अंदाज में वो कम्युनिकेट करती हैं, वो उनके लिए प्लस पॉइंट रहता है। हालांकि उस पूरे रीजन की बात करें तो उनका जो प्रभाव क्षेत्र रीजन के हिसाब से जो है, ऐसे तो अक्रॉस द स्टेट वो लीडर हैं, लेकिन रीजन के हिसाब से उसमें एक या दो सीटें ऐसी हैं जहाँ ये बताया गया कि उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं दिया गया, उनमें से एक सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज वसुंधरा राजे अपनी सीट तो छोड़ें, बाकी आसपास की सीटों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है। और पर डे आप देखें तो बीजेपी की तरफ से 4 से 5 रैलियां उनकी कराई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजस्थान में कोई बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट जुटाऊ चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। राहुल जी, क्या इस फैक्टर का असर पड़ सकता है? वसुंधरा राजे एक्टिव भी हैं, चुनाव कैंपेन भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी की खबरें सामने आती हैं, प्रधानमंत्री का, सरकार का तो जिक्र करना, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम को ऐसे कोट ना करना जैसे अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा होती है, क्या इससे कोई इफेक्ट ग्राउंड पर पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन बीच में किया। जैसे कि शुरू में खबरें आई, जब चुनाव का बिल्कुल शुरुआती दौर था, तब ये खबरें आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, और उसकी झलक जो है उनके भाषणों में भी, वसुंधरा राजे सिंधिया के बयानों में भी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कोर्स करेक्शन जो बीजेपी ने किया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भाव दिया जा रहा है, उनको विभिन्न रैलियों में साथ रखा जा रहा है या फिर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है पिछले कुछ समय में। और यही बात जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में, अगर हम बीजेपी का देखेंगे तो इसी कारण से बीजेपी को बहुत फ़ायदा भी होगा। और मुझे लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी सीट तो जीतेंगी ही, बाकी सीटों पर भी जो मुश्किलें हैं, देखिए एक बड़ा तबका है, जहाँ तक हम राजपूत और गुर्जर वोट की बात करते हैं, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, दोनों ही वोट जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जुड़ते हैं और दोनों ही अपना वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना मानते हैं। तो ऐसे में ये जरूर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत प्रभाव राजस्थान के चुनाव पर रहेगा। प्राची, जब कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है तो बीजेपी में एक प्रक्रिया रहती है कि प्रत्याशी दिल्ली ये बताता है या प्रदेश के संगठन के प्रमुख को ये बताता है कि उन्हें कौन सा व्यक्ति चाहिए, बड़ा व्यक्ति चाहिए नॉमिनेशन के समय में। राजस्थान में लगभग हर एक क्षेत्र से यही डिमांड आती थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नॉमिनेशन में भेज दें, और पार्टी की तरफ से जब कोई दूसरा बड़ा ऑप्शन दिया जाता था, बड़ा नाम का ऑप्शन दिया जाता था, तो वो कैंडिडेट मना करते थे। और ये हमें बताया, फीडबैक मिला कि सबसे ज़्यादा डिमांड वसुंधरा राजे सिंधिया की थी। और इससे आप ये समझ सकती हैं कि ग्राउंड पे उनकी स्थिति कैसी थी। और अगर एग्रेसिवली बीजेपी ने उनको आगे करके चुनाव ये लड़ा होता तो आपको अधिकांश राय राजस्थान में सुनने को मिलेगी कि तब बीजेपी के लिए ये मुकाबला बहुत ही आसान और बड़े मार्जिन वाला होना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते पार्टी का जो मार्जिन है कम से कम उसमें तो फर्क नजर आ रहा है।